सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस चीज़ का हम काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के विज्ञापन का, वो आज हमारा इंतजार समाप्त हुआ है और RSSMB बोर्ड ने इसका विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। अब कुछ हम जो मुख्य बातें हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट करा था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि हम 1-2 दिन में इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। तो विज्ञापन आज जारी कर दिया। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे इसमें? तो फॉर्म है वो 27 जनवरी से 25 फरवरी 2026, 27 जनवरी से शुरू होंगे और 25 फरवरी तक भरे जाएंगे। सबसे पहला काम यही है, जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट है वो इस डेट को नोट कर लेना और जल्दी इसका फॉर्म फिल कर देना। कितने पदों पर वैकेंसी आई है? ट्वीट में जो जिक्र हुआ था, टोटल 804 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें भूगोल विषय के 136 पद है, जो कि हमने पहले भी सेशन में कह दिया था, ट्वीट पे भी हमने देख लिया था। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसमें आयु कितनी मांगी जाती है? तो 18 वर्ष, और ये आयु काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2027। अगर आप 1 जनवरी 2027 तक अगर 18 साल के हो रहे हो तो आप एलिजिबल माने जाओगे, और अधिकतम रहती है इसमें 40 वर्ष। परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा तिथि हमारे को पहले भी पता है, क्योंकि इन्होंने एडवांस में बता दिया था कि 9 मई को तो भूगोल का पेपर होगा और 10 मई को विज्ञान का पेपर होगा। ठीक है ना? तो भूगोल वाले विद्यार्थियों के लिए ये हमारी तारीख है परीक्षा की तिथि। नॉन CET एग्जाम है ये। जिस विद्यार्थी के 12th क्लास में भूगोल विषय रहा है वो इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा, और साथ में उसकी आयु इतनी होनी चाहिए, इस तारीख तक आपके पास 18 साल का होना चाहिए। इसके अलावा और कोई इसमें योग्यता नहीं रखी गई है। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में अभी मैंने पूरा डिटेल से तो नहीं देखा है, लेकिन मोटा मोटा देखा है। पाठ्यक्रम भी इसका जारी कर दिया है। वही पाठ्यक्रम रखा है जो पूर्व में था, A पार्ट और B पार्ट। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। इसका मतलब पेपर आपका कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? 150। अब बात यहां आ जाती है स्टूडेंट की कि तैयारी किस हिसाब से करें, क्योंकि हाल ही में इसने पैटर्न बदला है, RSSMB बोर्ड ने पैटर्न बदला है। तो किस हिसाब से स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि हमारे को लैब असिस्टेंट में किस स्तर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न बदलने के कारण उसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1 सही है। अगर आपको जब तक सिलेबस की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, पूरे सिलेबस को आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे टू द पॉइंट, तब तक वहां पर आप बदले हुए पैटर्न के अनुसार उतना अच्छा आंसर नहीं दे पाओगे। तो आपको सबसे पहले अब यही करना है कि विज्ञापन जो स्टूडेंट खेल रहे थे ना, विज्ञापन भी आ गया है, परीक्षा तिथि पहले से डिसाइड है। तो अब किताबें खोलो और पढ़ना शुरू करो डिटेल से। अब भूगोल के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं A पार्ट और B पार्ट के लिए। A पार्ट आपका रहेगा 6 से 10th की जो बुक्स है RBSC की, वो वाली पढ़ो, और उसमें से भी कौन सी जिसमें राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास, कल्चर और हिस्ट्री हो, क्योंकि आपके A पार्ट में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और कल्चर दे रखा है। B पार्ट में आपका भूगोल का पार्ट रहेगा संपूर्ण, जिसमें आपको 11th और 12th की जो बुक है वो वाली पढ़नी है, NCERT वाली। ठीक है, 11th और 12th वाली। इसके अलावा अगर आप यहां जाना चाहो A पार्ट के लिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए HM सक्सेना सर की बुक है,
और यहाँ आप हिस्ट्री और कल्चर के लिए पवन जी भंवरिया वाली किताब ले सकते हो, पवन जी सर वाली किताब, नाथ पब्लिकेशन वाली, राजस्थान का इतिहास कल्चर वो वाली। बाकी इसके लिए आपको ज़्यादा और कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस भी वही रखा है जो पिछली बार था। थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव देखने को हमारे को मिल सकता, तो चीज़ों को डिटेल से पढ़नी पड़ेगी आपको। हमारे भी स्वाध्याय भूगोल टीम के द्वारा इसकी तैयारी करवाई जा रही है, एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। उसमें हमने इस टेस्ट सीरीज में टोटल 35 टेस्ट रखे हैं, 35 टेस्ट, जिसमें से 32 तो टॉपिक वाइज है क्योंकि, और 3 है वो फुल पेपर पर है, जो हम वही रखेंगे जो RSSMB बोर्ड का पेपर आता है। ए पार्ट में जीके के रखेंगे और बी पार्ट में सब्जेक्ट के रखेंगे। इन 32 टेस्ट में हम आपकी पूरी की पूरी जो इसके 66 टॉपिक है वो सारे के सारे कंप्लीट करवा देंगे, लाइन टू लाइन आपसे NCERT पढ़वा लेंगे इन 32 टेस्टों में। क्योंकि ऐसा ही पैटर्न हमने अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अप्लाई करा था 2023 वाली में, और इतने उस परिणाम का तो मैं क्या ही कहूँ आपको, इतना जबरदस्त परिणाम रहा है। जो हमारी टीम से जुड़े हुए स्वाध्याय भूगोल की टीम से, तो उनको तो सबको पता है कि किस हिसाब का रिजल्ट रहा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हमने सिलेक्शन दिए। क्यों? हमने उनको कह दिया था कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो हम कंटेंट बता रहे हैं वो पढ़ो, और साथ में जो टेस्ट करवा रहे हैं उन टेस्टों को सोल्व करो। फायदा ये मिल जाता है क्योंकि हमने वही मूल और रेफरेंस किताबें बताई थी विद्यार्थियों को कि यहाँ से पढ़नी है, हम टेस्ट बना रहे हैं, पहले आप पढ़ो उसके बाद में टेस्ट दो। टेस्ट देने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ याद है, कितनी चीज़ आपने स्किप करी है, कितनी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर इन आपकी कमियों का अगर एग्जाम से पहले पता चल जाता है तो आप उस टॉपिक पे जाकर के उस जो कमियां रह रही है उनको वापस दुरुस्त कर सकते हो, और उस टॉपिक को अच्छा तैयार करके एग्जाम में जो मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये पैटर्न लिया था हमने और काफी कारगर सिद्ध हुआ। स्टूडेंट जो जुड़े हुए थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, अच्छी तरीके से उन्होंने समय देकर के तैयारी करी थी, सिलेक्शन हो गया। अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें से 75+ स्टूडेंट के तो आंकड़े आ गए, धीरे धीरे आंकड़े आ रहे हैं। तो 150 में से 150 में से 75+ 75 सिलेक्शन देना एक छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटी भर्ती नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों को तैयारी कराना ही एक महाभारत है। छोटी छोटी बारीकियां पकड़ते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं जॉब में सिलेक्टेड होते हैं, काफ़ी होशियार होते हैं, कहीं ना कहीं वो यूं मान लो मेहनती होते हैं, और उनको पढ़ाने का मतलब है चैलेंज को स्वीकार करना। और हमने करा था और यहाँ हम सफल हो गए। तभी मैं स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि लैब असिस्टेंट में भी हमने ये चैलेंज स्वीकार करा है। हमारा तो ये टारगेट है कि अगर 136 सीट है इसमें तो बट्टे 136 कर देंगे अगर स्टूडेंट सही मेहनत कर लेते हैं तो। हमारी ओर से कोई कमी नहीं रखेंगी, पूरी की पूरी सिलेक्शन निकाल देंगे। बस आप जो चीज़ें बताई जा रही है वो पढ़ो अच्छे से और टेस्ट दो, ताकि आपका मूल्यांकन से ढंग से हो सके, आप सक्सेस हो सको। ठीक है, बाकी इसमें जो विज्ञापन में जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कुछ चीज़ें हैं जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप उस विज्ञापन को मोटा मोटा एक बार खुद भी पढ़ना। बाकी हम अगले सेशन में अगर कोई चीज़ अलग दिखेगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे। जो स्टूडेंट हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का चैनल भी डाल देंगे, जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट सूचना भूगोल से संबंधित जो भर्तियाँ रहती हैं उनकी जानकारी देते हैं। बाकी अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो स्वाध्याय भूगोल का जो ऐप है उसका लिंक भी डाल देंगे। पहले 2 टेस्ट इसके लिए सभी के लिए निःशुल्क रखे हैं, ताकि स्टूडेंट ऐसे नहीं कि सीधा ज्वाइन नहीं करे, पहले एक बार देखें परखें कि किस हिसाब का कंटेंट आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप ज्वाइन करो, अगर अच्छा नहीं लगे तो जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर आप ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो आप, ताकि पढ़े हुए का आपका मूल्यांकन हो। क्योंकि जब तक आपकी कमियों का आपको पता नहीं लगेगा तब तक उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। और आपकी पढ़ाई में कमियों का पता आप ये टेस्ट सीरीज बताती है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज जरूर आप लगाना। ठीक है, बाकी हम और भी चर्चाएं करते रहेंगे। अभी तक इसमें जो मेन था फोरम का, थोड़ा डेट का ध्यान रखना आप,
आयु का हमने जिक्र कर ही लिया 18 वर्ष, ठीक है। सिलेबस हमारा अमूमन वही है, 66 के 66 टॉपिक, कोई ज़्यादा बदलाव दिख नहीं रहा है, बाकी और देख लेंगे। पैटर्न हमारा वही रखा है, इसी हिसाब का पैटर्न होगा। लेकिन इसमें मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं पैटर्न बदलाव का, क्वेश्चन पूछने के तरीकों का बदलाव का, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आते थे वो वन लाइनर आते थे, लेकिन अब क्या है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को, कूट वाले क्वेश्चन, 1 2 सही है, 1 3 सही है, केवल 1 सही है, कथन कारण वाले क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। बाकी आप भी जो पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप इसी पैटर्न से इसकी तैयारी करोगे, ठीक है। जो मेन बातें होनी थी वो यहाँ पर हो गई है। एलिजिबल है जिसकी 12th में ज्योग्राफी है वो आराम से इसमें फॉर्म भर सकता है। बाकी जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं वो साइंस में किसी 3 सब्जेक्ट में, अगर जो इसमें सब्जेक्ट दिए हैं विज्ञापन में, उसमें 3 में अगर आपके 12th में वो 3 सब्जेक्ट रहे हुए हैं तो वहाँ पर आप एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है ना। और बाकी अगर किसी स्टूडेंट को अगर टेस्ट सीरीज से संबंधित अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे, वहाँ पर आराम से जाकर के वो उसके बारे में, इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए वहाँ पर उसको मिल जाएगी। तो आराम से बढ़िया अब तैयारी करो, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। कोई नया स्टूडेंट आता है, अगर उसने ईमानदारी से अगर वो 4 महीने अगर किताबों को देता है तो माँ सारथी कभी भी ऋण उधार नहीं रखेगी, उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो जो सीरियस कैंडिडेट है वो 4 महीने में भी पढ़ सकता है। कहीं ये मत सोचना कि इतने लंबे समय से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ता है, कंटेंट पूरा पढ़ता है, आराम से अपना 100% एक नियमितता के साथ में देता है, तो उसको कंपटीशन में सफलता मिलती है। कोई होशियार कमजोर वाली बात नहीं है, जो मेहनत करेगा वो सक्सेस हो जाएगा, सफलता प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो जो इसमें और अगर कोई लगे कि कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पर उसको आंसर मिल जाएगा। बाकी एक बार आप भी इस विज्ञापन को पढ़ना अच्छे से, और पढ़ने के बाद में एक बार सिलेबस को देखना, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करके और 2-4 दिन में जब भी आपको समय मिले और तैयारी शुरू कर देना। अभी से ही तैयारी तो अभी से शुरू करनी है, जिन्होंने कर रखी है उनको भी करनी है नियमित रूप से, और जो नए आ रहे हैं उनको भी आज से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। एक जिसको इसमें OTR का जो सिस्टम है, स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे, ध्यान में आ गया, बता देता हूँ। जिन्होंने OTR करा रखा है, आपके जो इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह जो एलिजिबिलिटी ऑफर हम इसमें अपलोड कर रहे थे ना, वो सारे के सारे वहाँ पर दिखेंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना। पहले मैंने कह दिया था कि कोई भी अगर जैसे आधार कार्ड में नाम गलत है तो वो अपडेट करवा लो, अगर जन आधार में जो कोई अगर जन्म तिथि से संबंधित है आधार कार्ड में तो वो बदलवा लो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ डाटा वहाँ से वो सीधे उठाएंगे आपके OTR में, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस हिसाब के। तो आप बाकी और जानकारी देते रहेंगे, सेशन लेते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।